हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय स्टडी किड्स। डियर किड्स, आज की हमारी क्लास इंग्लिश की है और आज हम इंग्लिश में एक नए टॉपिक पे आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नई टॉपिक सीखेंगे और एक नए टॉपिक्स को एक बहुत ही स्मूथ तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगी। डियर किड्स, आज की हमारी इंग्लिश में टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। डियर किड्स, हम हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज को मैं आपको बताऊंगी। ओके किड्स, आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, लेट फोकस। डियर किड्स, यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड क्या है? हैव, हैज एंड हैड। अब हम आपको ये चीज बताते हैं, हैव और हैज का मीन्स क्या होता है। हैव, डियर किड्स, हैव का, हैव, हैज और हैड, इन तीनों का अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना। क्या? ओके किड्स, अब यहां देखिए, has and have tell us what do we own or have। has और have आपको कहाँ लगाना होता है? has और have का यूज हमें कहाँ करना होता है? जब कोई चीज हमारे पास में हो। जो चीज हमारे पास में होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ता है? have, has और had का यूज। मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये एक मार्कर है। ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। इज दैट क्लियर? यानी मेरे पास ये मार्कर है, यानी मैं एक मार्कर रखती हूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा हैड। हैड क्या है? हम हैड का प्रयोग, हैड का यूज कहाँ करते हैं? पास्ट फॉर्म के लिए हम हैड का यूज करते हैं। और हैड क्या है? हैड जो है हैज और हैव का पास्ट फॉर्म है। क्या है? हैज और हैड का पास्ट फॉर्म है। यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैज, वी यूज हैज when we talk about one person, one person, one things के लिए किया जाता है। डियर किड्स, यानी हमें हैज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। सिंगुलर वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं? हैज का यूज करते हैं। यानी किसी एक पर्सन, किसी एक चीज के विषय में जब बात होती है तो वहां हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज किन किन चीजों के साथ लगता है? हैज का यूज किसके साथ होता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ, ही, शी, इट, इनके साथ क्या यूज होता है? यहाँ देखिए, ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। ठीक, जैसे वह एक बैग रखती है। ठीक है, यानी वह एक बैग रखती है। यहाँ सेंटेंस देखिएगा, एक एक वर्ड आपको समझा रहे हैं, एकदम बहुत इजी तरीके से आप एक एक सेंटेंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके किड्स, इसलिए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से वॉच करिए कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ सके। देखिए, वह एक बैग रखती है। पहले यहाँ देखिए, रखती का मतलब क्या हो गया? कोई लड़की है। ठीक है, तो रखती है तो वह क्या है? यहाँ क्या होगा? शी। हम आपको रिवीजन भी, आप रिमेंबर करेंगे तो आपको रिवीजन भी होते जाएगा। सी क्या रखती है? वह क्या रखती है? एक बैग रखती है। क्या रखती है? सी एक बैग रखती है। वह एक बैग रखती है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी। ठीक है, यहाँ ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है? शी है। शी हैज अ बैग। ठीक है, सी हैज अ बैग। ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। और देखिए किड्स, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप एक बार अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हम फिर से बोल रहे हैं, वन पर्सन, वन थिंग्स, ठीक है, एंड ही, शी, इट, इन तीन सबके साथ क्या लगता है? यूज होगा? हैज यूज होगा। क्या यूज होगा? हैज यूज होगा। ओके किड्स, अब सकते हैं, राधा के पास राधा के पास कार है। राधा के पास क्या है? कार है। राधा के पास क्या है? कार है। या राधा के पास कार है, तो राधा क्या रखती है? कार रखती है। हैज और हैव का मतलब क्या होता है? मीन्स होता है रखना।
तो राधा, राधा क्या है, सिंगुलर है और ये वन पर्सन है, तो राधा हैज अ कार, राधा हैज अ कार, राधा के पास क्या है, एक कार है। नेक्स्ट डियर किड्स, हैज का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक चीज हो, ठीक है, ना कि एक से अधिक चीज। जब हमारे पास कोई एक पर्सनल चीज होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। ओके किड्स, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। डियर किड्स, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या थी, यूज ऑफ हैव। अब हम हैव का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज हैव टॉक अबाउट। देखिए हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास एक से अधिक चीजें हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। यानी क्या है, मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे पास 2 मार्कर है, यानी मेरे पास एक नहीं है, 2 है, एक से अधिक है, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास एक से अधिक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव 2 मार्कर्स, आई हैव 2 मार्कर्स। यानी जब हमारे पास एक से अधिक चीजें हों तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें हैव का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है डियर किड्स, हैव का यूज करना होता है। ओके किड्स, वी यूज हैव टॉक अबाउट मोर पर्सन थिंग्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका रूल, आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल्स हैं। क्या है, जब ये आई, वी, यू, दे प्लूरल्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक की बात नहीं होती है, एक से अधिक की बात होती है। ओके किड्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम के पास 2 कार है, ठीक है, इसको समझिएगा, राम के पास 2 कार है, तो हम इसको कैसे करेंगे ना, अब आप कहेंगे राम तो एक ही नाम है, ठीक है, नाम एक है पर उसके पास चीजें कितनी हैं, एक से अधिक है। क्या है, एक से अधिक है, उसके पास कितनी कारें हैं, 2 कारें हैं, ठीक है, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, राम हैव 2 कार्स, राम हैव 2 कार्स, यानी राम के पास 2 कार हैं, ठीक है। अब यहां देखिए सेकंड है हमारा, सेकंड एग्जांपल, हम पूरा इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ऊपर का कॉन्सेप्ट अभी लास्ट में फिर से हमें आपको समझाना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 2, देखिए तुम्हारे पास 2 घर हैं, तुम्हारे पास कितने घर हैं, 2 घर हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे की इंग्लिश क्या बनेगी, यू हैव 2 हाउसेज, यू हैव 2 हाउसेज, यानी तुम्हारे पास कितने घर हैं, 2 घर हैं, तो यानी इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू हैव 2 हाउसेज, यू हैव 2 हाउसेज। इज दैट क्लियर किड्स, यानी हैज का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ सिंगल चीजें होंगी, एक चीजें होंगी, सिंगुलर वर्ड्स होंगे, एक व्यक्ति होगा, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज होगा। इज दैट क्लियर, किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। नेक्स्ट, जब हमारे पास एक से अधिक चीजें होंगी और एक से अधिक चीजों के बारे में बातें होंगी, तो उस चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ हैड। हैड क्या है, हैज और हैव का पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर था, ठीक, जब हमारे पास ऐसे सेंटेंस आए जिसके लास्ट में था, थी, थे, यानी जो चीज हमारे पास पहले था, ऐसे वर्ड्स जब हमारे पास आए जो कि हमारा पास्ट बताता हो, यानी हमारे पास एक मार्कर था, मेरे पास एक ब्लू मार्कर था, ठीक है, मेरे पास एक ब्लू मार्कर था, उस चीज की इंग्लिश कैसे बनेगी, यानी हमारे सेंटेंस में क्या आया, मेरे पास एक नीला
मारकर था। ठीक है, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? आई हैड वन ब्लू मार्कर। ठीक है किड्स, देखिए यानी हमारा सेंटेंस क्या है? पास्ट मेरा बता रहा है, मेरा पास्ट यहाँ पे बता रहा है। क्या बता रहा है? पास्ट बता रहा है, यानी मेरे पास पहले था, अभी है नहीं, पहले था। और हैज में क्या होता है? जो मेरे पास प्रेजेंट में है, जो मेरे पास वर्तमान में है, जो प्रेजेंट में मेरे पास है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हैज और हैव का यूज करना होता है। और जो मेरे पास पास्ट में था, जो मेरे पास पास्ट में था, जो मेरे पास भूतकाल में जो मेरे पास सामान था, उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो वहां हम यूज करेंगे हैड। क्या यूज करेंगे? हैड। डियर किड्स, इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर किड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर